हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के मॉडल पेपर आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि आप सभी का मॉडल पेपर आ चुका है। आप सभी को मॉडल पेपर में से आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे जो मॉडल पेपर आया हुआ है आप सभी का, और इस मॉडल पेपर से आप सभी का क्वेश्चन जो एग्जाम में 2026 का लड़ता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मॉडल पेपर को आपको दिखाते हैं आपको मॉडल पेपर कैसा आया है। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। देखिए आप सभी का मॉडल पेपर आ चुका है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल पेपर आ चुका है जो हमारे पास अभी स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, वो हमारा बायोलॉजी है। आज आप सभी को बायोलॉजी के क्वेश्चन जो बताएंगे, जो आप सभी के मॉडल पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जो आप सभी का क्वेश्चन जो आया ये भी पता चल चुका है मॉडल पेपर से कि आप सभी का क्वेश्चन कितना आएगा एग्जाम में और कितना सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सभी का क्वेश्चन जो आएगा टोटल 70 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सभी को करना होगा कितना, तो मात्र 35 को करना है। ठीक है, मात्र 35 को ही करना है, इसमें मात्र 35 को ही करना है। ठीक है, 70 में 35 करना है। डबल क्वेश्चन आएगा उसमें से 35 ही करना है, और 20 क्वेश्चन जो आएगा आप सभी का 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से 10 क्वेश्चन करना है, और 6 वो आएगा आप सभी का लॉन्ग क्वेश्चन। जो 6 वो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का रहता है, उसमें से 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी के क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जो आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आज 20 क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है जो कि वैज्ञानिक है जो लक्षणों के उपयोग के वर्गीकी के लोकप्रिय किया। ठीक है, तो इसमें आप सभी का आंसर जो है पहला है, क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है A.S. स्वामीनाथन। वो S.A. स्वामीनाथन। ठीक है, दूसरा है पचानन हेसवरी। ठीक है, तीसरा है आपका K.S. बिगलमी, और चौथा है रामदेव मिश्र। तो इसका आप सभी का सही आंसर होगा इसमें जो है, इसमें सही आंसर है आप सभी का बी नंबर। ठीक है, पंचानन महेश्वरी। ठीक है, पंचानन महेश्वरी जो आप सभी का जो है निम्नलिखित वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक भ्रूण विषय लक्षण को उपयोग लोकप्रिय किया। जो लक्षण है उसको कौन सा किया, तो पंचानन महेश्वरी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में आयाती गेहूं के साथ आया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आयाती गेहूं के साथ आया। ठीक है, जिसमें पहला आपका ऑप्शन है प्रोथनियम पार्थेनियम। ठीक है, फूल गोभी, दूसरा सूर्यमुखी, चौथा हो गया पत्ता गोभी। तो आप सभी का इसका सही आंसर है जो है
पार्थेनियम होगा। ठीक है, कौन सा पौधा आया था जो भारत में गेहूं के साथ आया था? तो पार्थेनियम। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस पौधों के परिपक्व बीज से भ्रूण कोष विधान माप रहता है? किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण कोष विद्यमान रहता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है नारियल, दूसरा है मटर, तीसरा है मूंगफली, चौथा है चना। इसमें जो है नारियल है, मटर है, मूंगफली है, चना है, तो कौन सा परिपक्व के भ्रूण कोष का विद्यमान रहता है? तो है नारियल। ठीक है, इसका सही आंसर है 3 नंबर का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे के में बीजार की संख्या 1 से ज्यादा होती है? क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस पौधे का बीजार की संख्या 1 से ज्यादा होता है? पहला है तरबूज, दूसरा है गेहूं, तीसरा है चावल, चौथा है नारियल। देखिए, गेहूं है, नारियल है, चावल है, तरबूज है। इसका जो सही आंसर होगा तरबूज होगा, ए नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु बीजाणु मित्र कोशिका किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? गुरु बीजाणु मित्र कोशिका किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है पहला अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, विखंडन, द्विविखंडन और उपयोग इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है द्विखंडन, चौथा है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो गुरु बीजाणु है मित्र कोशिका में किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? तो है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। बिना निषेचन के बीज पौधा पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है पैथनोकॉपी, दूसरा है बहुभुनता, तीसरा है आपका लघु जनन का प्रकार, चौथा है असंजनन। ठीक है, 4 गो ऑप्शन है। ठीक है, इसका कह रहा है क्वेश्चन, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा असंजनन होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है असंजनन होगा। बिना प्रक्रिया किए हुए असंजनन द्वारा बीज पैदा हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? इसका पहला है FSH, देखिए FSH, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है LH, चौथा है थैरोक्लिसन, ठीक है, थैरोक्लिसन, ठीक है। देखिए तो इसका सही आंसर है 7 नंबर का बी नंबर होगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। महिलाओं में से लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? रजोनिवर्ती, ठीक है, दूसरा है रजोदर्शन, अंडोसर्जन, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपका रजोनिवर्ती, ठीक है। रजोनिवर्ती जो है, उसको रजोनिवर्ती कहना है, जिससे 50 वर्ष के आयु के महिलाओं का आवर्त चक्र बंद हो जाने के कारण बंद हो जाता है, ठीक है, उसको रजोनिवर्ती कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। वृषभ के उदर ग्रह के बाहर उस उष्ण कोश में रखने का महत्व क्या है? वृषभ के उदर ग्रह के बाहर वृषभ कोश को रखने का महत्व क्या है? देखिए पहला आंसर है, पहला इसका ऑप्शन है वृषभ की सुरक्षा, दूसरा है वृषभ के तापक्रम को कम रखना, जनन के संयोजक, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। जो वृषभ के उदर के बाहर वृषकोश में रखने का महत्व क्या है? तो वो है वृषभ के तापक्रम को कम रखना, ठीक है, वृषभ के तापक्रम को कम रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेमिनल प्लाज्मा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? सेमिनल प्लाज्मा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है लैक्टोज, ठीक है। पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज,
चौथा है लैक्टोज, ठीक है। 10 नंबर का जो सही आंसर होगा, सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? जो होता है उसका सही आंसर होगा इसका ए नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। फ्रक्टोज के कारण उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर पर चक्रीय परिवर्तन होता है? ठीक है। पहला इसका ऑप्शन है गर्भाशय पेशीय स्तर, दूसरा है गर्भाशय अंत स्तर, तीसरा है परिभाषा, ठीक है, चौथा है इनमें से सभी, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला है गर्भाशय के पेशीय स्तर, दूसरा है गर्भाशय स्तर, तीसरा है परिगर्भाशय, चौथा है इनमें से सभी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक है, गर्भाशय अंत स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के लिए वैधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों के लिए वैधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है। पहला इसका ऑप्शन है एक्सोटोमी, दूसरा है टुबेक्टोमी, तीसरा है आवधिक समय, तीसरा है रोध विविधता, ठीक है, चौथा है रोध विविधता, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, वास्कोटोमी, ठीक है, वास्कोटोमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली को गैर स्टेरॉइडली है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइड है? ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है सहेली, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तीसरा है जो आपका एस्ट्रोजन, चौथा है पी प्लस ई। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, ठीक है, सहेली। इसका सही आंसर ए नंबर होगा, सहेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? ठीक है। प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, कोशिका विभाजन में होने वाले, ठीक है, अंडक। पहला है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है अगुणित द्विकीय अंडक तथा ध्रुवीय पीड़न का बनना, तीसरा है आपका समसूत्री विभाजन, और इसका बी नंबर जो है असामान्य विभाजन, ठीक है। पहला आपका है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है असामान्य विभाजन, तीसरा है आपका अगुणितीय द्वितीय अंडक तथा ध्रुवीय पीड़न का बनना, तीसरा है समसूत्री विभाजन, ठीक है, ठीक है। 14 नंबर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर, ठीक है।
समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? ठीक है, ठीक है। पहला है रोबोट में, दूसरा है एडवर्ड विल्कॉस, तीसरा है ग्रेस, चौथा है टिलमैन, ठीक है। चौथा है टिलमैन। जो इसका सही आंसर होगा आप सभी का वो होगा बी नंबर, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। जातीय विभिन्नता के आंकलन में कौन सी समूह शामिल नहीं है? जातीय विभिन्नता के लांकन में कौन समूह शामिल नहीं है? ठीक है, पहला है कवक, दूसरा है आवट बीजीय पौधे, तीसरा है सैलाव, चौथा है प्रेक्टिटियोटस, ठीक है। प्रेक्टिटियोटस, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा जो डी नंबर होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर, प्रोकेटियोटस, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक के प्रयोग में यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? ठीक है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग में यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि का उत्पादकता बढ़ती है? ठीक है, पहला इसका ऑप्शन होगा डेविड टिलमैन, दूसरा होगा एडवर्ड विल्सन, तीसरा होगा ग्रेस, चौथा होगा पायने, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा जो ए नंबर होगा, ठीक है, डेविड टिलमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। उन्नीस सौ 92 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था? 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, दूसरा है पेरिस, तीसरा है कोलंबो, चौथा है रियो डी जिनोरियो, ठीक है, जिनोरियो। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है, रियो डी जिनोरियो, ठीक है। कहा सम्मेलन 1992 में जैव विविधता का सम्मेलन कहाँ हुआ था, आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन समष्टिकीय के बारे में गलत है? समष्टिकीय के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समष्टिकीय के बारे में गलत है? अब पहला क्वेश्चन है इसका, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के निवास, दूसरा है समान संशोधन का साझा उपयोग, तीसरा है सदैव इनब्रिज
करते हैं। चौथा इसका समशिष्टीय के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, समशिष्टीय के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधा परागकण के लिए लैंगिक पटक का सहारा लेते हैं? निम्नलिखित में कौन सा पौधा परागकण के लिए लैंगिक पटक का सहारा लेते हैं? ठीक है, पहला है इसका ऑप्शन अफ्रीज, दूसरा है इको, तीसरा है अजीर, चौथा है जलकुबी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अफ्रीज। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अफ्रीज। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी को इसके आगे पढ़ाया जाएगा। आज के लिए 20 क्वेश्चन बता दिया गया है। ठीक है, इसमें से मॉडल पेपर है तो कम से कम इसमें से 6 या 7 आप सबके एग्जाम में लड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को या पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो जिसका 12th का एग्जाम अभी आने वाला है, एग्जाम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो अब तक के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।